निकोला टेस्ला, इनके आविष्कारों पर ही तो हमारी आज की बिजली की दुनिया टिकी है। तो फिर इतना ब्रिलियंट इन्वेंटर आखिर में गरीब और अकेला क्यों रह गया, आइए जानते हैं। 1887 में टेस्ला ने एक जबरदस्त इंडक्शन मोटर बनाई जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर चलती थी। इसी से शुरू हुई वॉर ऑफ करंट्स, टेस्ला की एसी और एडिसन की डीसी के बीच एक जबरदस्त जंग। वेस्टिंगहाउस ने एसी की ताकत को पहचाना और टेस्ला के पेटेंट खरीदकर एडिसन को सीधी चुनौती दी। 1888 में वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को कैश, स्टॉक और मोटी रॉयल्टी दी। टेस्ला अब अमीर बनने वाले थे। लेकिन 1890 की मंदी ने वेस्टिंगहाउस को दिवालिया होने की कगार पर ला दिया। टेस्ला का कॉन्ट्रैक्ट खतरे में था। एसी पावर को बचाने के लिए टेस्ला ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपनी रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ दिया। अब पैसों की फिक्र नहीं थी। टेस्ला अपनी न्यूयॉर्क लैब में अपने सबसे बड़े सपनों पर काम करने लगे। उन्होंने टेस्ला कॉइल बनाई, एक ऐसा डिवाइस जो कमाल के इलेक्ट्रिकल फील्ड्स पैदा कर सकता था। टेस्ला का सपना था पूरी दुनिया को मुफ्त वायरलेस पावर और जानकारी देना, और वो भी धरती का इस्तेमाल करके। अपने इस आइडिया को परखने के लिए उन्होंने कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक बड़ी लैब तैयार की। यहाँ उनके ट्रांसमीटर ने 135 फीट लंबी बनावटी बिजली पैदा की। सोचिए, रात में आसमान तक रोशन हो गया। पर अजीब बात यह है कि टेस्ला का सबसे बड़ा सपना ही उनकी सबसे बड़ी नाकामी बन गया। फाइनेंसर जेपी मॉर्गन की मदद से टेस्ला ने एक बहुत बड़ा वायरलेस ट्रांसमिशन टावर बनाना शुरू किया। लेकिन तभी मार्कोनी ने बाजी मार ली। निवेशकों को उनकी तकनीक ज्यादा प्रैक्टिकल लगी और टेस्ला की फंडिंग रुक गई। फंडिंग के बिना टेस्ला का सपना टूट गया और यहीं से उनकी जिंदगी में मुश्किलों का लंबा दौर शुरू हुआ। वो आदमी जो दुनिया बदलने चला था, अब एक होटल से दूसरे होटल में भटक रहा था, अक्सर कर्ज छोड़कर। वो धीरे धीरे और भी सनकी हो गए। अपना सारा ध्यान घायल कबूतरों की देखभाल में लगा दिया, उन पर हजारों डॉलर खर्च कर दिए। 7 जनवरी 1943 को 86 साल की उम्र में निकोला टेस्ला अपने होटल के कमरे में अकेले और कर्ज में डूबे हुए पाए गए। मौत के बाद कई दशकों तक टेस्ला का नाम गुमनाम रहा, पर दुनिया उनके बनाए सिस्टम को इस्तेमाल करती रही। टेस्ला की असली विरासत हमारे घरों की बिजली, रेडियो और वो तमाम टेक्नोलॉजी जिन पर हम हर दिन निर्भर हैं। तो आखिर टेस्ला कौन थे? एक नाकामयाब जीनियस या वक्त से बहुत आगे का एक विजनरी? ये सवाल आज भी कायम है।